Transportation in humans. Hello children. क्लास 10 साइंस के लाइव प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 5 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो का ये 5th पार्ट है, इस लेसन का ये 5th पार्ट है। आई होप आपने पिछले 4 पार्ट्स देखे होंगे और उनके बेस पर अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। वीडियो के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन के अंडर हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग और इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। So the transport system in human being consists of the following components. We will discuss in this part about the blood, plasma, arteries, veins, capillaries, and heart. These are the main components of circulatory system. अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड हमारे लाइफ का अमूल्य हिस्सा है। ब्लड के बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्लड हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। And that is why we are discussing it under the transport system. फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसके लिए आपने डाइजेशन वाले पार्ट में समझा होगा कि विलाई के थ्रू डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जाता है एंड फ्रॉम देयर with the blood it is circulated to all the parts of the body. ऑक्सीजन के लिए हमने डिस्कस किया था कि लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज में, और वहां से ब्लड का जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इसको लेकर जाता है। लास्टली all the waste products are also being carried by with the help of blood only. जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं then let's see its component, और we see it consists of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. There are many other components also, but that is not included in your syllabus. उन्हें हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करेंगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लाज्मा। Then RBC transports oxygen and WBC बॉडी के बॉडीगार्ड्स के रूप में काम करते हैं। They kill harmful microbes and protect the body. Platelets help in the clotting of blood and prevent loss of blood during any injury. जब कभी हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलता है और ब्लड के फ्लो को रोकने का जो काम है वो प्लेटलेट्स की हेल्प से होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट हमने फंक्शंस पढ़े, रोल पढ़े। इसके बाद आते हैं अगले पार्ट में, दैट इज आर्टरी। आर्टरी प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ लेकर जाती है। डायग्राम में आप जो देख रहे हैं रेड कलर से जो इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली ये जो वेसल्स हैं इन्हें हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं।
बेसिकली आर्टरीज जो हैं ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ कैरी करके ले जाती हैं। आर्टरीज इनकी वॉल थिक होती है और इनमें किसी टाइप के कोई वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर्टरीज के बारे में। आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फर्स्ट थिंग, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी बात, ये ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ले जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पे बैक फ्लो के चांस ही नहीं बनते। हार्ट जो है पंपिंग करता रहता है, पीछे से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, इसलिए बैक फ्लो के यहां कोई चांस नहीं है, इसलिए वाल्व की जरूरत नहीं होती है। सो देयर आर नो वाल्व्स इन आर्टरीज। इसके बाद बात करते हैं हम वेन्स की। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर इट मीन्स ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया गया है, उस ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं वेन्स। और दूसरा काम, पहला है फंक्शन इनका कैरी करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, एक फंक्शन। सेकंड, इनके बारे में बात करें तो दे आर थिन वॉल्ड। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो पतलियां होती हैं। दे हैव वाल्व, इनमें वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। तो ये मेन फीचर्स वेन्स के। इसके बाद बात करते हैं हम कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द जंक्शन वेयर artery and veins join together to exchange the gases. The capillaries are very narrow blood vessels which connect arteries and veins together. The exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide, all happens between the blood and the cells, takes place through these capillaries only. तो डायग्राम में भी आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद वापस वेन्स के थ्रू रिटर्न हो रहा है। इसके बाद जो मेन पार्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वन। हार्ट के बारे में, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है बॉडी के ऑल पार्ट्स के लिए। इसी का ब्लड, हार्ट की वजह से ही ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट कर पाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। वेंट्रिकल्स जो है ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं। आगे के डायग्राम में हम दिखाएंगे। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं। यहां आप देखिए, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो नीचे के पार्ट में हम देख रहे हैं ये कितनी थिक वॉल्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, वॉल्स की जो मोटाई है वो कम होने लगती है। और इसका रीजन क्या है कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स को थिक रखा जाता है ताकि एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुल को, पुश को यहां से जनरेट किया जा सके। सेकंड थिंग, द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। सेप्टम जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने का काम करता है। यहां तक ये सेप्टम होता है और सेप्टम का काम है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना। इस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है
कि ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों रखा जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में वॉल्व होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ उन्हें आगे पुश करना है तो वह ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर पाए, इसके लिए इनमें वॉल्व्स की व्यवस्था होती है। डायग्राम आपके सामने है, यू कैन सी हियर, और इसके लेबलिंग पर विशेष ध्यान दें। चैम्बर देख रहे हैं आप, इधर से ये चैम्बर जिसे राइट वेंट्रिकल, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर पार्ट को हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और ब्लड को कैरी करने वाली वेसल्स। इन वेसल्स के भी अलग अलग नाम हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और इनको हम सबसे पहले यहां देखिए सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब ये वेना कावा वेन्स है, बड़ी वेन है जो ब्लड को अपर बॉडी पार्ट से लेकर आती है, जैसे कि हेड और शोल्डर्स, हैंड्स, इन पार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं। दूसरा है इंफीरियर वेना कावा जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर आती हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो ऑर्टा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है। हार्ट में लेकर वापस आने वाली जो वेसल्स हैं वो है, यहां देखिए, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई किया जाता है। यहां ध्यान दें बच्चे, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है, और ऑर्टा जो है वो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर जाती है। ये बहुत बेसिकली डिफरेंस है इसमें, तो इसे विशेष ध्यान रखें। दूसरी तरफ आप राइट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, यहां लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में देखेंगे तो पल्मोनरी वेन, इसमें एक्चुअली में ये वेन है। पल्मोनरी वेन इसको क्यों करें, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन फिर भी इसे पल्मोनरी वेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लड को हार्ट लंग्स से वापस ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती है। तो वेन और आर्टरी का जो डेफिनेशन है वो यही होगा, हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट और टुवार्ड्स हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है वो आर्टरी है, टुवार्ड्स हार्ट लेकर आ रही है उन्हें हम वेन्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली याद रखने की बात है। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ये अभी इस क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ वैसे आपकी नॉलेज के लिए आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। आपके सामने डायग्राम है, आपने हार्ट के डायग्राम को पहले देख लिया है। अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप जो डायग्राम में देख रहे हैं लेबलिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इन पार्ट्स के नाम क्या हैं। तो आई होप आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट, हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द होल बॉडी। तो यहां से शुरुआत हम करते हैं, देखिए ध्यान से। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, ये पॉइंट नोट करने के लिए है, जब एट्रियम जो है वो रिलैक्स करता है, कौन सा, लेफ्ट एट्रियम। व्हेन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू इट। लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, और इसे लेकर आने वाली जो वेसल है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। अभी हम बात कर रहे थे
ये लेकर आ रही है, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, देन द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स, वेंट्रिकल फिर उससे एक्सपेंड होता है। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा एंड द ब्लड फ्लोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है। इसके बाद देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू द ऑर्टा। और अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ऑर्टा के थ्रू हार्ट से पंप्ड आउट कर दिया जाता है, तो बाहर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वहां पर जहां जरूरत है फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की, उसे कंज्यूम किया जाता है। एंड देन आफ्टर, इस सर्कुलेशन के एक राउंड के बाद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम। घूमकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। पूरा ब्लड घूमकर आता है राइट एट्रियम में यहां, और राइट एट्रियम के बाद थ्रू द वेना कावा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो एंटर कर रहा है जिस वेसल के थ्रू, उसका नाम है वेना कावा। और ये वेना कावा दो हैं जो हमने पहले पढ़ी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, जिनके थ्रू ब्लड कलेक्ट होकर डिफरेंट बॉडी से कलेक्ट होकर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से और हार्ट की तरफ आता है। When the right atrium contracts, अब देखिए ब्लड पहुंच गया है राइट एट्रियम में, तो जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। आप देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू, और यहां से इसे फिर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। चलिए देखते हैं। When the right atrium contracts, the right ventricle expand। आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देखिए ध्यान से। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड करता है, तो ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है एंड द ब्लड फ्लोज इनटू राइट वेंट्रिकल। देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को बाहर पंप आउट कर दिया जाता है। द ब्लड इज पंप्ड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से लंग्स की तरफ पंप कर दिया जाता है। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। यही तो वो प्लेस है, और ये प्लेस का नाम आप कमेंट करके बताएं, वो प्लेस कौन सा है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती हैं। उस स्पेशल ऑर्गन का नाम बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं, दैट इज एल्वियोली। एल्वियोलीज हैं, ठीक है। तो एल्वियोलीज में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर्स टू द लेफ्ट एट्रियम एंड द प्रोसेस रिपीट्स। और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो हमने ध्यान दिया, ब्लड जो है सबसे पहले ओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से घूमकर राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, देन इट गोज टू लंग्स, लंग्स से वापस आता है और
पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से वापस आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर इसे पंप आउट किया जाता है। एक साइकिल में 2 बार ये हार्ट में घूमता है, साइकिल करता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स के इंटरसेलुलर जो स्पेस है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा से बनता है, विच इज एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज से हाई प्रेशर की वजह से एस्केप हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ को लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ड्रेन करवाया जाता है, विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स एंड जॉइंस इनटू द लार्ज वेन्स, और जो अल्टीमेटली वेन्स में जाकर ज्वाइन हो जाती है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट को एंड एक्सेस फ्लूइड को, दैट इज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, उसको वापस से ब्लड में डालने का काम करता है लिम्फ। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि जर्म्स को किल करने का काम करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये सर्कुलेशन सिस्टम को आप डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ब्लड जो है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों तरफ जाता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड का, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट में पहुंचता है। हार्ट से इसे वापस लंग्स में भेजा जाता है, लंग्स से पुनः ये हार्ट में आता है, और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है। यहां बात करते हैं हम हार्ट के टाइप्स की। देखिए, हार्ट में जो चैम्बर हैं उनके बेस पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हार्ट के टाइप्स अलग अलग होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स में। सो मैमल एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एंड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय ए सेप्टम, और लेफ्ट और राइट जो साइड हैं दोनों अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट की, उसे सेप्टम के थ्रू लेफ्ट साइड से राइट साइड को सेपरेट रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो है सेप्टम, इसका काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होने से रोकता है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट सप्लाई है, एफिशिएंट जो सप्लाई है वो बनी रहेगी, और अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो क्योंकि ये बड़े और ऑर्गेनिज्म है, और दूसरी बात इनका जो ब्लड है वो कंट्रोल किया जाता, टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना जरूरी है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इसे सेपरेट रखना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में आप जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल्स में जितने भी स्नेक्स हैं वो इसमें आते हैं। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड दे अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता रहता है। अगर सर्दियां हैं तो इनका टेम्परेचर खूब भी कम हो जाएगा, गर्मियों में इनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा लिजर्ड्स जो है घरों में जो रहती हैं वो सर्दी के दिनों में बहुत कम हो जाती हैं, दिखाई कम देती हैं। स्नेक्स भी सर्दियों के दिनों में गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह से जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है
तो भी इनकी संख्या आपको कम देखने को मिलती है। दूसरी बात फिशेस की करते हैं। हार्ट इन फिशेस, फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स हार्ट, इनके हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। और ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स, यहां ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम गिल्स करते हैं, ना कि लंग्स। लंग्स इनमें एब्सेंट होते हैं। इनको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं फिश, इनके हार्ट में यहां पर आप देख रहे हैं केवल 2 ही चैम्बर हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो यहाँ कैपिलरीज के थ्रू, लंग्स नहीं होते, इसलिए गिल्स में इसका काम, ये एक्सचेंज का काम किया जाता है। ओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फिर से इसे कलेक्ट करके, और ये सिस्टम चलता रहता है। मिडिल पार्ट में आप देख रहे हैं, एक साइड में आप ध्यान दें ये ब्लू कलर से शो किया है, एक साइड में हमने रेड कलर से शो कर रखा है, और एक वायलेट कलर का है। तो ये वायलेट कलर है, ये मिक्स्ड ब्लड है, इसमें कुछ ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इनमें एट्रियम तो 2 होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है, ये ध्यान देने की बात। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, जबकि ह्यूमंस में एंड बर्ड्स में, बर्ड एंड मैमल में 4 चैम्बर होते हैं, और जिसको हमने बहुत अच्छे से अभी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए यहां पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आई होप आपको इससे जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।